किसी भी काम में, किसी भी जगह पर जितने दिन तक भगवान की तुम्हारी कथा रहे उतने दिन तक तुम्हें अखंड वास करना पड़ेगा उस पांडाल में। भगवान ने कह दिया एवमस्तु, ऐसा ही होगा। प्रेमी जब तो कहते हैं पांडाल में आप आ गए तो पांडाल में क्या है कि जब तक ये भागवत की पोथी 7 दिन रहेगी इस भागवत की पांडाल में साक्षात परमात्मा का। जब ये तो कहते हैं कि बीड़ी पीनी है तो बाहर पिएंगे, तंबाकू खानी है तो बाहर चलो। प्रेमी क्यों? लेकिन अब तो ऐसो हरे वे ने कुछ पूछो मत, बोलो गोविंद भगवान की हो। तो मेरा कहने का भाव है इसके बाद अब देखिए शौनकादिक ऋषियों ने कहा और कैसे कि हमें एक बात बताओ भैया कि बोलो कि इस पुराण की कथा को सुनने से हमने एक चीज देख ली कि ज्ञान वैराग्य वेद मंत्रों से गीता के श्लोकों से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ी सी महात्मा की कथा सुनकर के और आज जवान हो गए। इस कथा को सुनकर के और किसी का कल्याण हो सकता है क्या? सूत जी महाराज ने कहा, श्लोक व्यास जी ने लिखा, थोड़ा सा ध्यान कुमार ऊंचा ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाशः कामिनः शब्दा यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ए भैया, जो आदमी जीवन भर पापी रहे, सदा दुराचारी रहे, हमेशा बुरे रास्ते पर चले और हमेशा पाखंडी रहे, घमंडी रहे, हिंसक रहे, जिन्होंने अपने माता पिता की कभी बिल्कुल सेवा नहीं की, अगर ऐसे पापी भी 7 दिन मन और बुद्धि को लगा करके एकाग्र चित्र होकर के 7 दिन कथा सुने तो मरने के बाद वो भी भवसागर से पार हो जाएंगे। शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि ऐसा कोई प्रमाण है कि हाँ भैया प्रमाण है हमारे पास। तो देखिए क्या कह रहे हैं, तो सुनो कि तुंगभद्रा तटे पूर्व गोलपत्तने उत्तमः यत्र वर्णाश्वधर्मिणः सत्य कर्म तत्परा। उन्होंने कहा कि भैया तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक पंडित जी महाराज रहते थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते जिनका नाम था आत्मदेव और इनकी घरवाली का नाम था धुंधली। प्रेमियों, पंडित जी का नाम है आत्मदेव, घरवाली का नाम है धुंधली। आत्मदेव का मतलब क्या है भाई? कहने का भाव है जो स्वयं अपनी आत्माओं को देवता के तुल्य कर दे वो आत्मदेव। और धुंधली का मतलब है कुतर्क करने वाली बुद्धि या विपरीत चलने वाली बुद्धि, उसको कहते हैं धुंधली। अथवा डोगरे जी महाराज ने क्या कहा भागवत रहस्य में कि कलयुग की धुंधली वो है कि जिसकी दौरानी से बने नहीं, जिठानी से बने नहीं, सास से बने नहीं और बाको अपना पूरा कार्यक्रम समझते अलग रहे घर में, तो बुरा मानने की जरूरत ना है। वो 100% तुम्हारे घर में धुंधली आई हुई है। राधे राधे। प्रेमी आगे कह रहे हैं कि इनके कोई औलाद नहीं हुई, बेटा बेटी कुछ नहीं हुआ। पंडित जी महाराज बड़े दुखी है कि हे विधाता हमारे घर में सब कुछ है पर एक औलाद नहीं है। और आगे ये भी कहा है कि एक गौ माता लेकर के आए। प्रेमी गाय माता के नीचे बछड़ा आया, लेकिन दोबारा से गौ माता ने न बछड़ा दिया और न बछिया।
वो भी बांझ रहेगी गौ माता। एक जगह तो ये भी कह दिया प्रेमी, तुलसी का पौधा बार बार लगाते हैं घर में, आत्मदेव सूख जाता है। प्रेमी तुलसी को आप क्या समझते हैं? जो तुलसी का वृक्ष सूखने लगा, तब आत्मदेव ने विचार बनाया कि अब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे से बड़ा पापी दुनिया में कौन होगा, क्योंकि मेरे घर में तुलसी का वृक्ष भी नहीं लग पा रहा है। प्रेमी क्यों रो रहे हैं कि जिस घर में तुलसी का वृक्ष नहीं, उस घर में कभी परमात्मा का निवास नहीं। प्रेमी भगवान का वास नहीं होगा तो लक्ष्मी का वास कभी होने वाला नहीं। अथवा प्रेमी जिस घर में तुलसी का वृक्ष नहीं, आपने घर में भोजन प्रसादी बनाई तो प्यारे घर में तुलसी नहीं है तो भोग कैसे लगा हुआ? क्योंकि बिना तुलसी जल रखे भगवान उस प्रसादी को ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं जब तक मेरे भोग में तुलसी जल नहीं होगा मैं प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा। प्रेमियों लेकिन क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन वर्ण धीरे धीरे रास्ते को छोड़ते जा रहे हैं और चौथा वर्ण है वो हम तुमसे बहुत आगे निकल गया। उनके घर में देखो हर घर में तुलसी होगी और हमारे तुम्हारे घर में तुलसी हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं। प्रेमियों तुलसी होना बहुत जरूरी है। और तुलसी की महिमा में कहां तक गाऊं प्रेमियों? यत कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसा। प्रेमी जिसके गले में तुलसी का मनिया नहीं या रुद्राक्ष का मनिया नहीं, रुद्राक्ष नहीं, प्रेमी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन भैया जो जाए धारण ना करे तो उनका जन्म बिल्कुल मूर्ख के समान है, जरूर पहनना चाहिए। क्यों? अगर आप खेत पर बैठे हैं, तुम्हारे गले में तुलसी का मनिया है, प्रेमी भोजन पहुंच गया, तुलसी जल है नहीं, कैसे भोग लगाएं? अपने मनिया को निकालिए और उस भोजन से थोड़ा सा कुछ करिए, लग गया भोग प्रेमी। अथवा प्रेमियों गांवों में कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। प्रेमियों पालतू कुत्ते के गले में एक बेल्ट बंधी रहती है, पट्टी बंधी रहती है। अगर किसी का पालतू कुत्ता बाई चांस घर में से छूट जाए तो कोई भी पड़ोसी उसे मारेगा नहीं कि नहीं, ये किसी का पालतू है। क्यों पालतू है? कि इसके गले में पट्टी बंधी है। तो प्यारे अगर हमारे तुम्हारे गले में तुलसी का मनिया या रुद्राक्ष होगा तो जिस दिन यमराज के दूत हमें तुम्हें लेने आएंगे तो अगर वो मनिया भगवान के दूतों ने देख लिया तो ये तो हमारे परमात्मा का भक्त है, तो शायद हमारी तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। और जैसे यहाँ फालतू कुत्तन में मार पड़ रही है ऐसे ही हम तुमने में पड़ेगा। बोलो गोविंद भगवान। लेकिन कहने का मतलब ये कि अब मनिया डालने में आदमी शर्म लगे, क्योंकि फैशन चली गई है। नौजवान आदमी प्रेमियों न तो को मनिया डाले न कोई चुटिया बनावे। चुटिया प्रेमी चोटी भी हर आदमी की होनी चाहिए। हमारे हिंदू सनातन धर्म में चोटी से पहचान होती है, लेकिन चुटिया का भी समापन हो गया प्रेमी। लेकिन चुटिया धीरे धीरे यहाँ से तो समाप्त हो गई प्रेमियों, यहाँ से तो चोटी समाप्त हो गई, लेकिन धीरे धीरे खसक खसक के चुटिया या जगह पे आई गई प्रेमी। यहाँ की चुटिया खत्म और जा जगह चुटिया जरूर मिलेगी डाली पर, पूरी थोड़ी साफ होगी पर जा जगह पे एक जरूर बनावेंगे। तो क्या है भाई? कहने का भाव हमारी संस्कृति के लिए पहले विदेशी लोग चर्चा करते थे। आज हमारा देश परदेश की संस्कृति को ला करके ग्रहण कर रहा है तो हमारे देश का पतन हो रहा है।
प्रेमी तुलसी का मणि धारण करें, रुद्राक्ष पहने, चोटी रखें। अगर आपके घर में पूजा हो रही है, आपके घर में पूजा हो रही है, पंडित जी कहेंगे चुटिया पे हाथ रखो, आप दांत निकालेंगे, चौना भाई होना जरूरी है। भाई बिना चोटी की पूजा कैसे होगी? सारी चीजें होना जरूरी है। भाई देवता की पूजा करनी है, देवता को प्रसन्न करना है तो हमें तुम्हें भी देवता बनना पड़ेगा। जब आज मरने के लिए चले गए और जंगल में जाकर के रोना शुरू किया, फूट करके रो रहे हैं और रोना शुरू किया है। इधर में एक संत भगवान जा रहे हैं, संत ने देखा कि कोई भक्त जंगल में रो रहा है, आई कहने लगे भैया क्यों रो रहे हो? अब सबसे का मालूम है कि पंडित जी क्यों रो रहे हैं। हाथ में कहने लगे कि महाराज मेरे यहाँ सब कुछ हुए पर एक औलाद ना है कि एक औलाद होनी चाहिए। बातें कहा करोगे बेटा के कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कपाल क्रिया मेरो बेटा करेगो। प्रेमी बुरी जोर पे संत भगवान हंसे कि हम तो जिस समझ रहे कि वो भगवान को भक्त हो वो तो बाबर हो। उन्होंने समझाया कि बेटे से तेरा कल्याण नहीं होगा बाबरे, अगर बेटा से कल्याण हो जाए तो राजा सगर के 60,000 बेटा बहे और 60,000 के 60,000 कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो। और राजा अत सदाचारी लेकिन बेटा भयो बहन दुराचारी, तो बेटा की वजह से अंग को रात में घर छोड़ के भागना पड़ा। तो कहने लगे कि बेटा इसी वजह से चाहिए कि मेरी कपाल क्रिया कौन करेगा। संत ने यहाँ समझाया, अंग्रेजी महाराज ने तो यहाँ तक लिख दिया भैया बुरा मत मानियो कि मरने के बाद में तो कौन सपूत ही करेगा कोई पाप की कपाल क्रिया। लेकिन डोगरे जी महाराज क्या कह रहे हैं कि अब तो जा कलयुग में ऐसे ऐसे सपूत पैदा हो रहे हैं कि मरने के बाद तो होगी, लेकिन अब तो जीते जी कपाल क्रिया पहले ही कर देते बेटा पहले ही कपाल क्रिया है रही है। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो बेटा को मुंह छोड़ दो और ज्यादा रोने लगा कि नहीं बेटा चाहिए। अब संत भगवान ने देखिए क्या जवाब दिया, मया प्रारब्धं तदुलोकितम्। हे ब्राह्मण देवता, अब तक तो मैं नहीं बता रहा था लेकिन अब बता रहा हूं कि मैंने तेरे प्रारब्ध को देख दिया। तेरी मस्तक की रेखा कह रही है कि जा जन्म में तो छोड़ दे, 7 जन्म में तेरे औलाद पैदा है भी बारी। अब तो ज्यादा रोया और कहने लगा कि तुमने तो मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। प्रेमी आया रे। संत ने कही कि भैया मेरे पामन छोड़ देंगे, नहीं तुम्हारे पामन में मरे वो ब्रह्म हत्या तुम्हारे लगेगी। अब भैया के कहवे का मतलब जो संत भगवान प्रवृत्त हो गए, पिघल गए। एक फल दे दिया और फल लेके कह दे के लाला जा अपनी घरवा ये खिलाई दिए, बाकी एक बेटा पैदा हो जाए। लेके आए और जैसे ही आए धुंधली को आवाज लगाई, अरे धुंधली, हाँ सुनो। धुंधली दौड़ के आई, काला आयो कि हम तुम्हारे काज एक आम को फल लाए। प्रेमी धुंधली बड़ी नाराज भई कि चिल्लाए तो ऐसे रहे कि जाने कौन सी सेठ गली को मिठाई को डिब्बा लेके आए जा रही धुंधली या एक फल के काजे बाबू रे। अरे सुन तो ले, कहा बोलो कि जा फले खाए थे तेरे एक बेटा पैदा है जागो। अब फले लेके धुंधली ने नाचवे को नंबर लगायो, बड़ी खुश रही पति के आने। और जैसे ही पति चले गए, प्रेमी जो पति चले गए, अब पति के बाद में बाने रोवे को नंबर लगायो, रोने लगी और कह रही हाय भगवान में जा भले नहीं खावे जंग जू है चाहे मेरे बच्चा पैदा हो या नहीं हो, बाढ़ में जाए मुँह फलना खानो। क्यों कि मैंने सुनी है कि जब बच्चा पैदा हो तो भारी दर्द पीड़ा हो गए, बाहर में जाए मैं तो ऐसी बढ़िया हूँ। अथवा दूसरा विचार क्या आया,
प्रेमी दूसरा कह रही है कि मैंने सुना है कि सुखदेव भगवान अपनी मैया के पेट में 12 साल रहे, और अगर ऐसे ही जो सुखदेव की तरह 12 साल में पेट में रहे तो मैं तो जीवित ही मर जाऊंगी, भाड़ में जाए बोलना खानो। अथवा प्रेमी का विचार बनायो कि अगर मैं फल खाऊंगी तो मेरा पेट में गर्भ बढ़ना शुरू हो जाएगा, और गर्भ बढ़ना शुरू होगा तो पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और पेट बढ़े तो नंबर लगेगा तो मेरी भूख ऑटोमेटिक कम है जाएगी, और भूख कम है जाएगी तो मेरा शरीर कमजोर है जागो, और बाई चांस गांव में आग लग गई तो सारे गांव वाले भाग जाने और मैं कमजोर है जाऊं तो मेरी जय ठाकुर जी की है जागी, बाढ़ में जाए वो फल ना खानो। लेकिन मेन बात व्यास जी ने क्या बताया, क्या कह रही है, मंदाया मैं सर्वस्व ननंदा सहरे तदा। प्रेमी ननंदा क्या सोच रही है कि मेरे औलाद पैदा होगी तो मेरी ननद महारानी जरूर आवेगी, क्योंकि नंद महारानी पहले आ जाते हैं कि हमारी भौजाई के कछु हो, और अगर लाला पैदा है तो बहुमांगी दक्षिणा मिलेगी तो खुशी में आती है नंद महारानी। लेकिन गामन में कहते नंद प्रेमियों थोड़ी देसी समाज में कहते हैं नंद, लेकिन इनका शुद्ध नाम है नंद को कहते हैं नंद ननंद। कभी कभी पढ़ी लिखी समाज में तुमने देखा होगा वो क्या कहेंगे, हमारी ननद आई है, और गामन में क्या कहेंगे हमारी नंद आई है, लेकिन शुद्ध उच्चारण है ननंद। डोंगरे जी महाराज ने लिखा है नंद बाबा के बारे में, नंद बाबा और यशोदा, तो नंद बाबा के बारे में लिखा है कि जहां नंद बाबा पहुंच जाए वहां आनंद ही आनंद, और वो है नंद। और जो आगे बैठी है या पीछे बीच में बैठी है जिनके कहते हैं ना नंद, नंद बाबा जहां पहुंच जाए वहां आनंद, और जिनके कहते ननंद ता घर में थे ये पगा जाए ससुराल में पहुंच जाए तो मायके में आनंद ही, क्योंकि बुरे में ही माने प्रेमियों। एक एक ननंद महारानी घर में बड़े बड़े जौहर कर रही है प्रेमियों, इन्होंने घर का सूपड़ा साफ करवा दिया। लेकिन मेरी बात को गांठ बांध लेना मेरी बहन बेटियों से कि अगर तुम किसी की बेटी को यहां परेशान करके जा रही है तो तुम्हें अपने ससुराल में जाकर के ब्याज लगा करके हिसाब चुकता करना पड़ेगा। क्यों कि राम को किए का भोग मिला, सीता मैया जगत माता है, आदि शक्ति है, जिन्होंने किए का भोग भोगा तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ किसी की बिटिया को परेशान करेंगे तो तुम्हें भी वहां ऐसी ननद खतरनाक मिलेगी कि बुबाऊ तो जाना खतरनाक होगी। बोलो गोविंद भगवान की। प्रेमी तो क्या विचार बना रही है कि मेरी ननद महारानी आवेगी और बाई चांस मेरे पेट में बच्चा टेढ़ो है तो मैं तो मर जाऊंगी, क्योंकि पहले हॉस्पिटल तो थे नहीं, अब तो टेढ़ो है जा तिरछो है जा 2 मिनट में बाहर। प्रेमी पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, अब वो सोच रही है कि बाई चांस मेरा बच्चा टेढ़ो हैगा तो मैं तो मर जाऊंगी, और मेरी ननद महारानी सारे बाल टाले लेके अपनी ससुराल में चली जाएगी तो भाड़ में जाए वो बनना है खाना। इतनी में बाकी छोटी बहन आ गई। क्या बात है बहन? हरी बहन तेरे जीजा जी ने बड़ी समस्या पैदा कर दी है, पूरी कथा सुनाई। छोटी बहन बोली है बहादुरी, इतनी में पागल है नहीं, मेरे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन खाने वाले मेरे यहाँ बहुत है, बच्चा और बेटी बहुत है, और बहन तेरे यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन खाने वाला कोई नहीं। तो बहन तू अपने पति से कह दे कि मैंने फल खा लो और
मैं गर्भवती हूँ, जैसे ही मेरे बच्चा पैदा है जा वो चुपचाप में तो यहाँ पहुंचा दे हुई और आगे बदले में तू वो बहुत सौ धन दे दिए तो मैं तो है जा हुई बात धनते आनंद में माँ और तो बेटा मिल जाएगा तो तेरे आनंद है जाने दीवानी बहुत बढ़िया बहन हो तो ऐसी और वाने अपने पति पे कह रही कि मैंने फल खाए लो और प्रैक्टिकल करने के लिए जो फल संत ने दिया था वो गौ माता को खिला दिया। मेरे भगवत प्रेमी कहने का भाव ये है छोटी बहन के बेटा पैदा हो माने सूचना भिजवाई कि बहन मेरे बेटा है वो माने अपने पति से कही मंदाया जैसे ही कहा प्रेमी पति महाराज आए ब्राह्मण बुलवाए कह दिया भैया हमारे बच्चे का नामकरण करो तो पहले नामकरण कैसे होते प्रेमी बाप को नाम है पातीरा बाबा को नाम है धनीरा बाकी बेटा है वे पातीरा बिनके बेटा है वे सीताराम और अब ना कैसे है रे रिंकू मिंकू मारुति सुजुकी या माँ हे भगवान गुड्डा गुड्डी गुड़िया बड़ी हंसी आ गई। अब तो मोरो मत मानो भैया हंसो मत समझो कि नाव धंधो तो गुड़िया प्यार में नाव धंधो गुड़िया लेकिन एक विचार उन्होंने बनायो कि जी आज तो गुड़िया है और जो कबो 70 साल की गुड़िया है जागी और फिर जा बुढ़िया तो कोई कह गया है गुड़िया आ गई तो दुनिया हंसेगी कि जब 70 साल की डूबे की मुंह में दांत ना जाते गुड़िया कह रहे तो नाम धरो तो ऐसा रखो तो बढ़िया हो ये क्या मतलब है गुड़िया कैसे कैसे नाम आएगा। प्रेमी कहने का भाव है उसने कहा कि मेरा नाम है आत्मदेव और मेरे बेटे का नाम होना चाहिए परमात्मा देव। धुंधली बोली रुकिए 9 महीने मैंने गर्भ में रखा और नाम मेरे पति से मिलता कभी नहीं। उसने कह दिया मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। आत्मदेव ने हाथ जोड़ के कही कि पंडित जी बिल्कुल जल्दी हाँ कर ले ठीक है। प्रेमी 2 महीने बाद आगे जाकर के कहा 2 मासे निर्गते चाचा साधे शुश्रूवेर वकमः 2 मासे 2 महीना बाद गौ माता से एक बेटा पैदा हो। प्रेमी गौ माता से बेटा पैदा हो पूरी काया मनुष्य जैसी है लेकिन काम गौ माता जैसे क्यों है कि मात पिता पति घोड़ा और बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। प्रेमी बाप का पिता का कुछ न कुछ आता है औलाद में। तो आज मैया ने गौ माता ने पेट में रखा तो कान गौ माता जैसे उसका नाम रख दिया गौकर्ण है और धुंधली के बेटे का नाम हो गया धुंधकारी। धुंधकारी आधाताई गौकर्ण भगवान का परम भक्त है। प्रेमी धुंधकारी जा रहा है बच्चे खेलते मिल जाए पकड़ ले जाए तालाब में फेंक दे बड़े बूढ़े मिल जाए पकड़ के ले जाए कुआं में फेंक दे अल्लाह मच जाए पूरे गांव में। तो धुंधकारी आ रहा है सावधान। अब एक दिन आत्मदेव ने विचार बनाया कि ऐसी औलाद से तो नहीं होती तो बढ़िया है रोने लगे। गौकर्ण ने को श्लोक में कथा सुनाई और उनकी शंका का समाधान किया और देखिए कहने का भाव कह दिया पिताजी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है मेरे कहने से जंगल में चले जाओ और भगवान को भजन करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भजन करने के लिए जंगल में गए और यहाँ और ज्यादा समय नहीं लूंगा कहने का भाव एक मिनट थोड़ा सा कीर्तन बोलो भाई जयकार बोलो बोलो गोविंद